कितनी खूबसूरत है अपनी सम्मो, पर इसके नसीब देखो। हाँ हबीब भाई, अल्लाह की करने के आगे इसका जोर चलता है। अरे परेशान क्यों होती हो गजाला, अल्लाह बेहतर करेगा, हम हैं ना। हबीब भाई, समो को लेके मैं बहुत परेशान हूँ। मैं खुद को नहीं संभाल सकती। उसकी बेटी और समो को कैसे संभालूं? अरे परेशान क्यों होती हो गजाला तुम। हबीब भाई, इस हालत में मैं उसे घर भी नहीं बैठा सकती। सोच रही हूँ कि कोई अच्छा बंदा मिले ना तो समो का निकाह कर दूं उसके साथ। कोई इतनी भी क्या जल्दी है गजाला, इसका भी इंतजाम हो जाएगा। अच्छा गजाला, अब मैं चलता हूँ। किसी चीज की जरूरत हो तो सम्मो को कह देना मुझे फोन कर दे, पहुंच जाएगी। अरे नहीं भाई साहब, आप ना समो के लिए दुआ किया करें, सब सब ठीक हो जाएगा। गजाला बहन, ये कुछ पैसे रख लें, आपको जरूरत होगी। अरे नहीं हबीब भाई, अल्लाह आपको बहुत दे। वो असल में समो बेटी है ना, वो गांव वाली जरका बाजी है ना, शहर में उसका स्कूल है, वहाँ वो नौकरी करती है। तो घर के हालात ठीक है, बस आप समो के लिए ना दुआ किया करें। क्यों नहीं, क्यों नहीं, और रख लें गजाला बहन, रख लें, जरूरत पड़ जाती है। अरे हबीब भाई, अरे सम्मो रानी, इतनी गर्मी में कहाँ जा रही हो? आपको कोई मसला? अरे तुमने तो बुरा ही मना लिया। ओ मैं भी शहर जा रहा हूँ, तो गाड़ी में बैठ जाओ, तुम्हें भी छोड़ दूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह ने मुझे पाँव दिए, मैं चल सकती हूँ। ओ अच्छा अच्छा, छोड़ो इन बातों को। और तुझसे एक बात की थी, तूने जवाब नहीं दिया। उसका मैंने उसी वक्त जवाब दे दिया था। सम्मो रानी, हमारी बात मान लो। ओ ये पहाड़ जैसी जिंदगी ऐसे नहीं कटेगी। ओए मेरे साथ दोस्ती कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी तेरी। अपनी उम्र का ही लिहाज कर ले हबीब चाचा। मैं आपके मरहूम दोस्त की बेटी हूँ। ओ दोस्त की बेटी हो ना, मेरी बेटी तो नहीं हो ना। कैसी बातें करती हो? हं? ओ बड़ा नखरा है भाई इसमें। कहाँ जाएगी? एक दिन तो हबीब के पास ही आएगी। कोई बात नहीं। कौन? और यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा कुछ सौदा सलफी तुझे देता जाऊं। इसकी जरूरत नहीं है, जाए यहाँ से। ओ कैसी बातें करती है तुम? मैं कोई गैर हूँ? और ये ले पकड़। और ये पकड़ क्या करती है? छोड़ो मेरा हाथ। समो बेटा, कौन है? ओ ये ले ना, पकड़ ले, क्या करती है? अरे छोड़े, क्या कर रहे हैं आप? और वैसे ही शर्माती रहती है तुम। और ये ले पकड़। वो तुम्हें शराफत की जुबान समझ नहीं आती? दफा हो जाए यहाँ से। समो बेटा, क्यों चिल्ला रही है? अरे कौन है भाई? ये थप्पड़ तुझे बड़ा महंगा पड़ेगा सम्मो रानी। अब देख तेरे साथ मैं करता क्या हूँ।
वालेकुम सलाम भाई, शहर मियाँ कैसे हो? ठीक भाई, ये बिजली वालों को फोन कर दे, बिल इस दफा बहुत ज्यादा है। अरे शहर मियाँ, बिजली के बिलों ने तो नींदें सबकी उड़ा रखी। अरे पिछली दफा से डबल आया हमारा। अभी भाई आपका तो निजाम चल रहा है, आप तो ठहरे इलाके का कौंसलर। आम गरीब लोग बच्चों के पेट भरे या हुकूमत के तिजोरियाँ? तुम्हारा काम हो जाएगा भाई, पर इसके बदले में मेरी भी एक बात तुझे माननी पड़ेगी। हुक्म करें अबीब भाई। अंधी गजाला को तो जानते हो ना? हाँ हाँ अबीब भाई, वो हमारे पड़ोस में तो रहती है। और मुझे पता है भाई, पता है। और तुम्हारा उनके घर तो आना जाना होगा ना? है क्यों नहीं। और उसकी बेटी सम्मो को तो जानते ही होगे तुम। हाँ अबीब भाई जानता हूँ, एक 8 साल की उसकी बच्ची भी है, शहर में कहीं नौकरी करती है बेचारी। बेवा और बेचारी, अरे कैसी बातें करता है। वो काल गर्ल है भाई, काल गर्ल। एक होटल में तो मेरे साथ भी उसकी मुलाकात हो गई थी। ये क्या कह रहे हैं अबीब भाई? और ठीक कह रहा हूँ। और इतनी सी बात है, पूरे मोहल्ले में तूने फलानी है। समझो अगली दफा तो तुम्हारा बिल ही नहीं आएगा। अगर ये बात सच है अबीब भाई, ये तो सबको पता होना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, और ये बिल मेरे पास ही रहने दो। और बड़े दफ्तर से ठीक करवा के ना तुझे फोन कर दूंगा। पर शायद मेरा काम भूलना नहीं है। जो तेरी ड्यूटी लगाई है पूरी करनी है तूने। ये भी कोई भूलने वाली बात है अबीब भाई, अब बेफिक्र हो जाए। अस्सलामुअलैकुम जमाल भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। जमाल भाई एक जूस और एक नमक दे दें। अच्छा जी। सुनो, जी जमाल भाई। अपना नंबर दे दो, घर से कॉल कर दिया करो, मैं सामान खुद आपके घर दे आया करूँ। ये होम डिलीवरी की सहूलत बाकी लोगों के लिए भी है क्या सिर्फ मेरे लिए है? ये सिर्फ आपके लिए है। शुक्रिया, मैं खुद ले जाऊंगी। आप अपने काम पे ध्यान दें, खुदाई फौजदार ना बने तो बेहतर है। जमाल भाई इसके नखरे देखो कैसे पारसा बन रही है। शहर में पुराने मर्दों के साथ होटलों पे नाइटें मारती है। हैं? क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ, शहर की मशहूर कारगर है, अपने कौंसलर के साथ भी मुंह काला कर चुकी है। तुम्हें ये सब किसने बताया? तुम्हारी तरह दुकान पे नहीं बैठा रहता, शहर में घूमता हूँ, सब कुछ पता है। अस्सलामुअलैकुम। ओ जरका बहन कैसी है तू? तो अभी भाई आप सुनाए। ओ अल्लाह का बड़ा करम है मेरी बहन। ओ मैं तेरी तरफ ही आने चाह रहा था। ओ बड़ी जरूरी बात करनी थी तुझसे। अभी भाई जहे नसीब, आप जब चाहें घर तशरीफ ले आए। हाँ हाँ बहन, खैरियत ही थी। ओ काफी अरसे से तुझसे एक बात करना चाह रहा था, फिर सोचता हूँ कहीं तू बुरा ना बना ले। नहीं हबीब भाई, बुरा बोले आप। ओ बात ये है कि तुम्हारी जो बेटी है वो हमारी भी बेटी है, पर वो जिसके साथ शहर जाती है हमें अच्छा नहीं लगता। वारा लड़की क्या मतलब? देखो नजर का बहन, अब बात शुरू हो गई है तो जरा खुल के बात कर लेता हूँ। अब मेरी बात गौर से सुन। ये जो गुजाला की बेटी है ना, ये जो बेवा हुई है, और इसके लक्षण कोई अच्छे नहीं है। अब बहन जर का तुम्हें क्या पता, और ये शहर में होटलों पे पार्टियों में जाती है। मैं तो किसी को बताता ही नहीं हूँ। वो एक आधी बार तो थाने से मैं छिड़ा के लाया हूँ। हबीब भाई मैं कसम खाती हूँ, हमें तो इन बातों का पता ही नहीं था। और मैं तो गुजाला बहन तुझे समझाने आया हूँ। ओए अपनी बेटी को रोक, इसके साथ मेल जोल ना बढ़ाए। और कल को तूने भी तो बेटी ब्यानी है ना, फिर क्या करेगी? अब बदनाम बंदे के साथ जुड़ेगी तो बदनाम हो जाएगी। मैं समझता हूँ गुजाला बहन, मेरी बात तेरी समझ में आ गई होगी।
मैं आज ही उसको फोन कर दूंगी, आइंदा वो हमारे घर ना आए। तो और बेटी को बोल दूंगी कि उसे नौकरी से भी निकाल दे। शहर में हमारे स्कूल में ही पढ़ाती है वो। बात गजाला बहन ही इस तरह है, और तेरे भले के लिए ही बात की है। और मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ कि किसी की भी बातें लेके बैठ जाऊं, पर तू समझदार है, खुद सोच लेना। मैं जानती हूँ हबीब भाई, आप तो पूरे इलाका में खिदमत खल्क और गरीब परवरी के लिए ही मशहूर हैं। अम्मा, मैंने कहा भी था पानी को बोल के दवाई ले लेना टाइम से। अरे बेटा, जहन में नहीं रहा। पता नहीं कब ज़हन आपका काम करेगा। अम्मी, ये ले बिल। इतना बिल? क्या होगा बेटा? अम्मा, 11,000 बिल आया है, कहाँ से जमा होगा? समू बेटा, तू ऐसा कर, चाचे हबीब को फोन कर, वो काउंसलर है ना, बिल कम करवा देगा। उस यजीद को जिसने मेरी जिंदगी अजाब बना के रख दी है। अरे क्या कह रही है बेटा? ठीक कह रही हो अम्मा, मोहल्ले के बदले रवैये के पीछे आपके हबीब भाई का ही हाथ है। समू बेटा, तुझे गलतफहमी हुई है। वो तेरे अब्बा का दोस्त है, यार है तेरे अब्बा का। यार नहीं, यार मार बोलो अम्मा, मुझे अपनी रखेल बनाना चाहता है। किसकी कॉल है समू बेटा? जरका बाजी की कॉल है, शायद कोई काम होगा। जी बाजी खैरियत? हाँ खैरियत। मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है कि कल से ना ही तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जाएगी। और सुनो, कल से तुमने हमारे घर नहीं आना, और अपनी नौकरी का भी कहीं और भी बंदोबस्त कर लो। इस स्कूल को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मगर क्यों बाजी? बस मैंने बोल दिया, आइंदा तुम हमारे घर भी नहीं आओगी और ना ही से राब्ता भी नहीं करोगी। कल मैंने बेटी को ब्याना भी है, तुम्हारे साथ रही तो बदनाम हो जाएगी। मैंने इसे काल गर्ल नहीं बनाना। बाजी ये क्या कह रही हैं आप? ये मैं नहीं कह रही, सारा मोहल्ला कह रहा है। क्या हुआ बेटा? क्या कहा बाजी ने? कुछ नहीं अम्मा, आप लेट जाएं। अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा। अरे शम्मो रानी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ओए मेरी बात मान ले, फायदे में रहेगी तू। तुम यजीदियत के रास्ते पे हो और मैं हक परस्तों की राह पे हूँ। सच्चाई बुराई के सामने झुक जाएंगे, ये मुमकिन नहीं। अगर तूने मेरी बात ना मानी तो जीना हराम कर दूंगा तेरा। इससे बढ़कर और क्या करोगे तुम नीच इंसान? मेरी इज्जत नोचने की ख्वाहिश में जो तुमने मेरे पे बदनामी का दाग लगाया है, इससे बढ़कर तुम क्या कर सकते हो? अभी तो ये आगाज है, आने वाले वक्त की सख्तियां तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। हक की राह पर आने वाली मुसीबतों को बर्दाश्त करना हक परस्तों का शेवा है। जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर ठहरेगी हबीब, तुम जलील होके मरोगे, जलील होके। अरे भाइयों, आपको यहाँ बुलाने का मेरा एक मकसद था। बाईकाट समझो, मुकम्मल बाईकाट समरीन बीबी और उसके घर वालों के साथ। भी भाई आपने जो कुछ कहा ना बिल्कुल ठीक कहा। इंशाल्लाह सब भाई जो भी हैं आपकी बात की तारीफ करते हैं। क्यों भाई? ऐसे ही है, ठीक है ना? ऐसे ही। और बनता तो ये था, इस बदकार औरत को मोहल्ले से माँ के साथ निकाल दिया जाए, पर उसकी अंधी माँ का ख्याल आता है। और क्या करूं, उसके बाप के साथ यारी थी और यारी का भी कुछ लिहाज होता है। ठीक कहा भी भाई, अब इनके साथ मुकम्मल बाइकाट। और मुझे यकीन है, और जब तुम लोग मेरा साथ दोगे और उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, और या तो वो सीधे रास्ते पे आ जाएगी, या मोहल्ला छोड़ देगी। और इस तरह सांप भी मर जाएगा
और लाठी भी नहीं टूटेगी। क्या कहते हो तुम लोग? सही कहा हबीब भाई, अब कोई दरवाजा इनके लिए नहीं खुलेगा। शायद ठीक कह रहे हो, उनके लिए कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। हाँ हबीब भाई, इनके लिए सब दरवाजे बंद हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मुझे उम्मीद थी आप लोग मेरा साथ जरूर देंगे। अम्मी पानी दो, प्यास लगी है। लाई बेटा। यार अब्बा, पानी तो यही रह गया है। ये लो। ओहो, इतना गर्म पानी। हमें ठंडा पानी ला कर दे, प्यास लगी है। बेटा, बिजली का बिल ना जमा करवाने की वजह से कनेक्शन काट दिए गए। मैं तुम्हें कहाँ से ठंडा पानी ला के दूँ? सम्मो बेटी, ऐसा करके आस पड़ोस में जाना, इसके लिए ठंडे पानी की बोतल ले आ। ठीक? तानो जिद कर रही है ना। कौन सा पड़ोस अम्मा? हम तो जंगल में रहते हैं। एक यजीदे वक्त के खौफ की वजह से पड़ोस ने हमारे पे हर दरवाजा बंद कर दिया है। अम्मा प्लीज थोड़ा सा ठंडा पानी ला देना, कल से मैंने ठंडा पानी नहीं पिया। कहाँ से लाके दूं तुम्हें ठंडा पानी? हबीब के खौफ की वजह से पूरे मोहल्ले ने हमारा पानी बंद कर दिया है। पियो ही नहीं पानी। आज तो गला कार करने के लिए गर्म पानी मौजूद है। मैं तो डर रही हूँ कि कल को पानी ना होने की वजह से हम सिसक सिसक के मर ना जाएं। सम्मो बेटी, क्या कह रही है तू? सच कह रही हूँ अम्मा। हमारा हबीब भाई मुझे नीचा दिखाने के लिए इस मकान पे ले आया है कि जमीन की मट्टी भी पाँव से निकलती जा रही है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे तुम लोग तो मेरी फरियाद सुनो, मैंने कल का पानी नहीं पिया। तुम लोग मुसलमान हो? मैंने कल का पानी नहीं पिया, मुझे पानी दे दो, एक घूंट पानी दे दो। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे प्यास लगी है। दरवाजा खोलो, मैंने पानी नहीं पिया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे प्यास लगी है। अल्लाह का वास्ता पानी का एक घूंट दे दो, मैं मर जाऊंगी। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, अल्लाह का वास्ता मुझे पानी दे दो, मैं मर जाऊंगी। मैंने कल से पानी नहीं पिया, आप लोग दरवाजा खोल दो। दरवाजा खोलो, कोई है? दरवाजा खोलो, कोई है? मैंने पानी पीना है, मुझे प्यास लगी है। मैंने पानी पीना है, मैंने कल से पानी नहीं पिया। दरवाजा खोलो। पानी पिएगी? ठंडा पानी पिएगी? आजा। हाथ आगे कर। पानी पिएगी? ले पानी पी। पी पी पानी पिएगी? ठंडा पानी पानी दे दो ना, मैंने पानी नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगी। ले पानी पी। पी पानी। पानी पिएगी। नीच इंसान, मेरे साथ दुश्मनी है ना, मेरे बच्चे पे क्यों जुल्म कर रहे हो? दे दो इसको पानी प्लीज, प्लीज प्लीज पानी दे दो मेरे बच्चे को, प्लीज प्लीज पानी। तुम्हारे घर में छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं क्या? क्या बिगाड़ा है इस मासूम बच्ची ने तुम्हारा? तुम्हारे सीने में दिल नहीं है? मुंह बंद कर बदकार औरत। बदकार? और मैं तुम्हारी रखेल बन जाती? ना तो मैं गुनाहगार थी और ना बदकार। तुम्हारी बात ना मानने पर आज इस माशरे में मैं कलंकनी हो गई। जमाने की नजरों में मैं बदकार हूँ और तुम इज्जतदार हो हबीब, लेकिन ऊपर बैठा अल्लाह
सब देख रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, क़यामत वाले दिन तुम्हारा गिरबान होगा और मेरा हाथ। चुप कर जो कमीनी औरत। अम्मी उठो ना, नानी, अम्मी, अम्मी उठो ना, अम्मी उठो, अम्मी, नानी, नानी, नानी। मामा उठो ना, अम्मी उठो ना। समो बेटी, समो बेटी, क्या हुआ तुझे? तू बोलती क्यों नहीं समो? समो, बोल ना समो, क्या हुआ तुझे? बोला अरे कोई है? कोई है? मेरी मदद करो। क्या हुआ मेरी बेटी को? अरे अरे कोई है? कोई है? मेरी बेटी प्यासी मर जाएगी। अरे इसे 2 घूंट पानी के दे दो, पानी के। अरे ये सन्नाटा क्यों है? क्या ये पत्थरों की बस्ती है? इतनी बेहिसी क्यों है? अरे जालिम यजीदो, 2 घूंट पानी के मेरी बेटी को दे दो। शायद मेरी बेटी की डूबती हुई सांसें बहाल हो जाए। सम्मो, मेरा बेटा सम्मो। अरे यजीदो मार डाला मेरी बेटी को। अरे क्या कसूर था मेरी बच्ची का? यही ना कि इसने वक्त यजीद के सामने सर झुकाने से इनकार किया था। खुदा तुम्हें कभी अमान में नहीं रखेगा, कभी अमान नहीं पाओगे तुम लोग। यजीद हो तुम, तबाह होगी ये बस्ती, तबाह होगी ये बस्ती।